गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम और मोलर अवनमन स्थिरांक तथा आणविक अवनमन स्थिरांक। इसमें राउल्ट के नियम पर आपको बताए थे कि दो सूत्र होते हैं, तो उस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसमें एक की न्यूमेरिकल लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें दिया हुआ है 50 ml बेंजीन, घनत्व क्या है 0.879 ग्राम प्रति ml में एक पदार्थ के 0.643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। यदि बेंजीन के लिए Kf का मान 5.12 केल्विन हो तो पदार्थ के व्यवहार की गणना कीजिए। तो इसमें आप लोग कैसे क्या लिखते हैं। अब ये बेंजीन है, 50 ml है, इसमें क्या बोला गया है, एक पदार्थ बोला गया है 0.643 ग्राम। तो इसका मतलब है कि बेंजीन किसका कार्य करेगा, बेंजीन आपका कार्य करेगा विलायक का। तो विलायक को हम किसके द्वारा लेते हैं, W, कैपिटल W दिया हुआ है 50 ml। अब स्मॉल w कितने पदार्थों बोला गया 0.643 ग्राम। हिमांक 5.51 से घटकर 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा TF ये बराबर हो जाएगा T माइनस TS। T विलायक का मान कितना था पहले 5.51, कितना रह गया 5.03, घटा देंगे आप 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका रह गया डेल्टा TF। अब इसमें KF का मान, KF दिया हुआ है 5.12 किलोग्राम मोल इनवर्स, और अड़भार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें जो हिमांक के अवनमन में आपके दो सूत्र होते हैं, एक होता है 100 वाला और एक होता है 1000 वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ है KF का मान, तो मैंने आपको KF क्या होता है, मूलर अवनमन स्थिरांक। तो इसका मतलब है इसमें 1000 वाला सूत्र लगेगा। तो आप सूत्र लिख लें, m बराबर होता है 1000 KF स्मॉल w डेल्टा TF कैपिटल W। अब आप देखिए ये W कैपिटल दिया है, किसमें दिया है, ml में, किसमें दिया है, ml में, और इसका घनत्व और दिया है 0.879 ग्राम। तो अगर हम आयतन का और घनत्व का गुणा कर देते हैं तो हमें द्रव्यमान प्राप्त किसमें हो जाएगा, ग्राम में। तो 50 ml बराबर आप क्या लिखेंगे, 50 गुणा 0.879, अब ये हो गया ग्राम, आयतन गुणा घनत्व। तो ये विलायक की मात्रा हो जाएगी 50 गुणा 0.879 ग्राम। अब आप सूत्र में लगा देंगे 1000 गुणा KF कितना है 5.12 गुणा स्मॉल w कितना है 0.643 बटे डेल्टा TF 0.48 गुणा कैपिटल W 50 गुणा 0.879। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मेन जो होता है इसमें न्यूमेरिकल में ज्ञात करना कि जितने भी जो आपकी चीजें दी हैं उनको आप पहले सिस्टमेटिक रूप से लिख लेंगे। तो इसमें आपको W किस में था, पहले ml में था,
उसको आपने क्या किया, चेंज किया, ग्राम में चेंज किया। तो आयतन गुणा घनत्व क्या करता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। कैपिटल डब्ल्यू विलेय की मात्रा कम होती है। सीधे सीधे आप समझ रहे हैं, जब KF का मान दिया हो तो क्या लगता है, हमारा 1000 वाला सूत्र प्रयुक्त होता है। तो आप इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आप लोग गुणा करके इसका उत्तर निकालें। नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक अपसामान्य अड़भार, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, उसको समझें। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपसामान्य अड़भार। इस चैप्टर में आपने अड़संख्य गुणधर्म पढ़े थे। 4 आपके अड़संख्य गुणधर्म होते हैं। एक आपका पराशर दाब, हिमांक का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन और आपका क्वथनांक का उन्नयन। इन चारों ही द्वारा अगर आपने देखा होगा तो हम क्या करते हैं, अड़भार ज्ञात करते हैं। तो जब इन विधियों द्वारा हम अड़भार ज्ञात करते हैं तो ये अड़भार वास्तविक अड़भार से कभी अधिक आता है और कभी क्या हो जाता है, उससे कम आता है। तो इस प्रकार जो अड़भार होता है, जो अड़भार वास्तविक अड़भार से या तो कम होता है या अधिक होता है, इस प्रकार के अड़भार को हम क्या कहते हैं, अपसामान्य अड़भार कहते हैं। अब बात आती है कि अपसामान्य अड़भार ये होता क्यों है। तो देखें, जो हमारा अड़संख्य गुणधर्म है, वो बिलियन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, समान बात होता है। या इसको हम यहाँ पर केवल अड़भार की बात करेंगे तो इसी संबंध में जब देखेंगे तो अड़भार जो होता है वो समानुपाती होता है 1 बिलियन में विलेय कणों की संख्या। बिलियन में विलेय कणों की संख्या। 2 आपकी क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है वियोजन, एक होती है संगुणन। एक क्रिया क्या होती है, वियोजन, एक होती है संगुणन। तो ये 2 क्रियाएं होती हैं, तब हमारा जो उत्तर आता है वो वास्तविक अड़भार से या तो कम आता है या अधिक आता है। तो पहले हम करते हैं वियोजन की बात। वियोजन का मतलब होता है जब एक अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक अणु देता है। तो अगर सपोज वियोजन होगा तो एक अणु है वो टूटकर आपके 2 अणु दे रहा है, तो इसका मतलब है बिलियन में विलेय कणों की संख्या बढ़ेगी, और बिलियन में विलेय कणों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब नीचे का मान अधिक होगा, और नीचे का मान अधिक होगा तो अड़भार क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका मतलब है जब वियोजन क्रिया होती है तो अड़भार है वो वास्तविक अड़भार से कम आता है। दूसरी होती है संगुणन की क्रिया। संगुणन मीन्स होता है जुड़ना। जैसे इसमें एक अणु और एक अणु जुड़ के क्या बनाया, एक अणु, 2 अणु मिलके क्या बनाया, एक अणु। तो बिलियन में विलेय कणों की संख्या कम हो जाएगी, और जब कणों की संख्या कम हो जाएगी तो अड़भार का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये 2 क्रियाएं होती हैं। तो इसका मतलब है जब बिलियन में वियोजन होता है तो जो अड़भार आता है वो वास्तविक अड़भार से कम आता है, और जब संगुणन होता है तो जो अड़भार होता है वो वास्तविक अड़भार से अधिक आता है। तो समझ में आ गया होगा कि अड़भार कम और अधिक क्यों होता है। तो आप सामान्य अड़भार किसे कहते हैं, अड़संख्य गुणधर्मों द्वारा
अणुभार का निर्धारण करने में कभी कभी अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से या तो कम आता है या अधिक आता है। तो इस प्रकार का जो अणुभार है वो आपका सामान्य अणुभार कहलाता है। और इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? वियोजन। जब विलयन में विलय कणों का वियोजन होता है तो अणुभार वास्तविक अणुभार से कम आता है, और जब संगुणन की क्रिया होती है तो अणुभार वास्तविक अणुभार से अधिक आता है। तो इसको आप लोग पढ़ें। अब सामान्य अणुभार किसे कहते हैं शेष आपको नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।